करोठा विधानसभा क्षेत्र के बुढ़ेरा कला में पहुंचे समाजवादी लोहिया वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल, जहां पर पूर्व प्रधान चंदन सिंह पाल एवं उनके पुत्र राघवेंद्र सिंह पाल द्वारा राकेश पाल का किया गया जोरदार स्वागत। के साथ समाज के वरिष्ठ नेता, करोठा विधानसभा क्षेत्र के नेता, पूर्व प्रधान राज्यलाल प्रधान अटा एवं पाल समाज के वरिष्ठ नेता बिहारी पाल, ठेकेदार इमलिया एवं उनके साथ पाल समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल एवं उत्तर प्रदेश से इंद्रजीत सिंह पाल एवं पूर्व प्रधान ओम प्रकाश पाल सहित पाल समाज के नेता रहे मौजूद। इस मौके पर पाल समाज के राष्ट्रीय नेता राकेश पाल ने समूचे बुंदेलखंड में पाल समाज के टिकट को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पाल समाज को इस बार विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया है तो पाल समाज उग्र आंदोलन भी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बबीना से भी समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की है। आइए देखते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर समाजवादी लोहिया वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल का ये सियासी भाषण क्या रंग लाता है। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। धन्यवाद देना चाहता हूँ संपूर्ण समाज का कि जो यहाँ आज इतने लोगों से सहगामन कराने का, एक दूसरे से मुखातिब होने का हमें जो मौका दिया है, इसके लिए पूरी टीम को, आपकी कमेटी को मैं बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बुंदेलखंड के लोग और बुंदेलखंड के समाज और खास तौर से ऐसी स्थितियां परिस्थितियां कि आज से 20 साल 21 साल पहले तो करके तो ऐसा काम करके अजूबा काम करके दिखा दिया कि जहां बहुत लोग सालों लगा देते थे और जहां आपके भाई को, आपके बेटों के समाज की बदौलत 2000 में केवल एक जिला पंचायत सदस्य जीता था और एक जिला पंचायत सदस्य को आपने 2020 साल पहले इस जिले का प्रथम नागरिक बनाने का आपकी मेहनत से, आपकी बदौलत आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। और एक बार नहीं, दो बार आपने, आपके इसमें प्रेम और आशीर्वाद से, आपकी कर्मठता से, तो निश्चित रूप से हमें कोई शंका और शुबा नहीं है। जिस दिन ये समाज सोच लेता है, जो कर गुजरने की जो क्षमता रखता है, और जिसने सोच लिया, ये तो सोच लेने की बात है, जब तक नहीं सोच समझ में आ रहा, सो रहे हैं, लेकिन जिस दिन जाग गए उस दिन सफलता हासिल करके सोचते हैं। और ये करके भी दिखाया है, उदाहरण भी झांसी में पेश किया है कि बड़े बड़े फार्मर्स आए और बड़े बड़े लोग लगे रहे और आपके इसमें आशीर्वाद दे। ऐसा नहीं कि हमारे 4-4, 6-6 मेंबर जीते हो, एक मेंबर जीते और उसके बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष एक बार नहीं 2 बार आपने अपने स्नेह आशीर्वाद से बनाने का काम किया है। ये बात मैं कहीं तक इस बात से सहमत हूं। भाई राजा भैया पाल जी ने कहा है कि आज इस बुंदेलखंड में हमारी 19 सीटें हैं। बुंदेलखंड में हमारे 7 जिले आते हैं। झांसी मंडल में 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा। 4 जिले हुआ है, 7 जिले का हमारा ये बुंदेलखंड है, 19 सीटें हैं। ये बात सही है, जायज है कि जहां हम कोई ऐसी विधानसभा नहीं है पूरे 7 जिलों में जिसमें हमारा कहीं भी 15 से 20 हजार से कम कहीं भी हमारा वोट, ये कम से कम बता रहा हूं कि हमारा 15 से 20 हजार, अगर शहर की भी सीट है, झांसी भी सीट है, जो शहर की सीट है वहां हमारा 15,000 वोट है। सबसे कम झांसी में, झांसी की सदर विधानसभा में 15,000 है और कोई सीट ऐसी नहीं है 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। कालपी में हमारा 55 से 60,000 वोट है समाज का। हमारा गरोठा में हमारा 40 से 45,000 वोट है इस विधानसभा में। और हमारा एक चित्रकूट, मानिकपुर में हमारा 35,000 है। बाना में हमारा इसी तरह से 32,000 है। महोबा में हमारा 28,000 है। हमीरपुर में ऐसे ही 33,000 है। इसी तरह से हमारा
मौदा वहाँ की जो विधानसभा है राट, उसमें भी हमारा 32,000 है। ललितपुर में हमारा 40,000 है। महनौनी में हमारा ललितपुर सदर की जो विधानसभा है वहाँ भी हमारा 29,000 है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, सबसे कम अगर किसी विधानसभा में वोट है तो वो झांसी सदर की विधानसभा है, वहाँ 15,000 वोट है। लेकिन वो 15,000 की इतनी ताकत रखता है कि जो भी हार जीत आज होती है विधानसभाओं में, वो 5-10 हजार से ज्यादा की हार जीत कहीं होती नहीं है। ये इत्तेफाक था इस बार। ऐसा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सुनामी और आंधी आई थी, उसमें हो सकता है कि बीच कहीं कहीं 10, 20, 25 हजार का अंतर रहा हो, लेकिन बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी थी, एक आध विधानसभा को छोड़ के कि 5-10 हजार से ज्यादा कहीं हार जीत नहीं हुई है। और अगर ये जब 5 और 10 हजार के बीच में हार जीत होनी है तो 15,000 हमारा वोट बहुत महत्व रखता है। 15,000 तो हम कम विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां 40,000 और जहां 50 और 55,000 है, वहां तो स्थिति ये है कि जहां तीसरे नंबर को चाहेंगे तो वो 1 नंबर पे आ जाएगा और 1 नंबर को चाहेंगे तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये ताकत पाल बघेल धनगर समाज में आपके अंदर ये ताकत है, लेकिन इस ताकत को तो अब चुनाव में ये दिखाने का समय है कि आपको अपने हक और अधिकार, अगर आप अपना हक और अधिकार मांग रहे हो, अगर कहा जाता है कि मांगने से अगर नहीं मिलता है तो उसे तो छीना जाता है, और जहां में जो भी जोखिम उठाता है मसीहा उसी को कहा जाता है। इसलिए जोखिम उठाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से अब ये बुंदेलखंड में बहुत लंबा अंतराल हो गया है कि हमारा ये कहते हैं कि इस तरह से हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सूनी सार से तो मरखा मिली। ठीक है, ये तो सूनी सार मिली है, सारा ही सूनी है, मरखा भी नहीं दिख रहा है। तो अब ये तो विचार करना है कि जालौन से लेकर के, ललितपुर से लेकर के, चित्रकूट से लेकर के, महोबा और हमीरपुर से लेकर के कोई आपकी सुन लेने वाला नहीं है। हमने ये मांग रखी है, कहा है कि भाई हमारी बड़ी पुरजोर तरीके से मांग रखी है। हमने ऊपर भी कहा है कि देखिए, और पार्लियामेंट में भी हमने कहा था पूरी जोरदार तरीके से, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा था कि हम आपको कम से कम 3 टिकट पार्लियामेंट में देंगे। खैर गठबंधन हो गया, गठबंधन में हम नहीं मानते कि गठबंधन में दूसरे दल की भी बात मानना पड़ती है, लेकिन हम चाहते थे कि 1 सीट तो कम से कम 3 आप लड़ा रहे थे, तो पार्लियामेंट में 1 सीट हमें लड़ाना चाहिए थी, 1 सीट समाज को मिलना चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। हमें कोई गिला शिकवा नहीं हुई, मजबूरी थी, नहीं दी। लेकिन अब आप कहें कि पार्लियामेंट में भी हमने कोई सीट नहीं दी और अब बुंदेलखंड में भी आप 1 सीट नहीं देंगे, तो ऐसे काम अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बुंदेलखंड में हम नहीं कह रहे हैं कि हमें लड़ाइए, लेकिन किसी समाज के भाई को तो लड़ाइए। किस तरीके से, कैसे, किसको देख करके ये समाज, हम लोगों के पास जाते हैं, गांव जाते हैं, अपनी समाज की बात करते हैं, हर व्यक्ति कहता है कहीं तमाम अन्याय अत्याचार, किसी के साथ किसी की बात कर रहे हैं। भाई हमारे घर का कोई मुखिया नहीं होगा, किसी को पावर नहीं होगा, हम कब तक दूसरे के पीछे पीछे हम घूमते रहेंगे? किससे हम कहेंगे कि हमारी, हम अपने घर की बात को हम किससे हम कब तक कहते रहेंगे और कब तक हम पीछे पीछे घूमते रहेंगे? तो हम चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड में, और यही हमारा बराबर लगातार जब भी बात होती है कहते हैं, और जब राष्ट्रीय मुखिया से बात होती है ये बात रखते हैं। ये बात हमने माननीय विधायक जी और यहाँ सांसद जी से भी कहा, यहाँ के जो प्रमुख नेता हैं उनसे भी कहा कि आप 1 सीट बुंदेलखंड में, वैसे तो 2 सीट हमें मिलना चाहिए। आज बहुजन समाज पार्टी ने एक मानिकपुर में बलबीर पाल को और यहाँ श्यामलाल छुन्ना पाल को कालपी से टिकट दिया है, फाइनल कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 टिकट कम से कम 2 नहीं दे सकते हो तो एक समाजवादी पार्टी भी 1 टिकट इस बुंदेलखंड में हमारी पाल
बघेल धनगर समाज को एक टिकट दे। ये हम अपनी आवाज को अपनी तरीके से अपने नेताओं से ये बात ये कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। और आज ये बात इधर हुई भी थी, ये तय भी हुआ था कि आज हम लोग सारे लोग मिलकर के भी बात करेंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि निश्चित रूप से ये लड़ाई हम अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर और ऊपर के प्लेटफॉर्म पर भी हम जो राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है वहाँ भी इस बात को हमने रखा है। क्या विचार हो रहा है, क्या होगा। अब ये कहा जा रहा है कि एक भाई कालपी से लड़ गया है, आप भी वहाँ कालपी से, हमसे कहा जा रहा है कि आप भी कालपी तैयारी करिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं अब कालपी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कालपी में उस समय लड़ सकता था, अगर पहले आप तय कर देते तो मैं कालपी चुनाव लड़ता और मान भी रहा था। लेकिन अब जब हमारा दूसरा भाई वहां खड़ा हो गया और वो चुनाव लड़ रहा है, तो अब ये काम नहीं करेंगे कि भाई को पटकने के लिए हम खुद भी गिर जाए और उसको भी गिरा दे। ये काम अब हमसे नहीं होगा। भले आप हमें दूसरी जगह से, हमने कहा कि आप वहां हो गया, अब आप हमें बबीना कर दीजिए। बबीना में 2 यादव मान रहे हैं, यादव एक ऑलरेडी यहाँ गरोठा से लड़ रहा है, तो अब दोनों एक जिले में 2 लोग लड़ रहे हैं। आप बबीना भी चाह रहे हैं, गरोठा भी चाह रहे हैं, तो अब बबीना हमें आप दोनों लोगों को, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों को कह करके कि एक तीसरा व्यक्ति चुनाव लड़े। अब इस पर क्या विचार मंथन होता है ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी उसके साथ शिद्दत के साथ करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें हम सब, आप सब लोगों का भी, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारा सिंबल है, आपसे ही हमारी, समाज से ही हमारी ताकत है, आप हमारी ताकत है। और अगर आप इस बात होकर के आप जो है साथ पूरी तरह से अगर आप आवाज हम लोग एक साथ बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल अपनी बात को गंभीरता से लेंगे। और अगर हम इसी तरह से साधारण तरीके से हम अपने 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 छोटे से छोटे हितों को अगर देखते रहे, और बड़ा हमने जो आज मौका है, इस बड़े मौके को हमने मजबूती से नहीं रखा, मजबूती के साथ दावेदारी नहीं की, मजबूती से अपने हक को नहीं मांगा, तो निश्चित रूप से कोई आपको घर बुलाने नहीं आएगा। ये तो आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत के साथ अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। अगर ये ताकत का एहसास नहीं कराओगे तो कोई आपकी बात को आसानी से सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, विनती है कि हम ये चाहते हैं कि एक बार इस जनपद झांसी में एक अपनी ताकत का एहसास हमें आपको कराना है। और इसका एक सम्मेलन जो है हमें झांसी में एक सामाजिक सम्मेलन हमें करना है और अपनी ताकत का एहसास कराना है। और हमें अपनी सीट झांसी में या हमीरपुर या बादा में एक समाज की सीट यहाँ हमें मांग पुरजोर तरीके से रखना है कि झांसी में है भाई बबीना सीट हमें, हम लोगों को लड़ने के लिए हमें बनाइए, रास्ता बनाइए, दीजिए। तो एक बुंदेलखंड में कम से कम एक सीट हमें, एक पाल बघेल धनगर समाज को हमारी पार्टी एक सीट कहीं ना कहीं से ये तय करे कि कहाँ हम हमारी सीट लड़ने लायक है और कहाँ जीतने लायक है। इस पर हमें अपना बनाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए हम लोग एक जल्दी ही आगामी समय में एक प्रोग्राम तय करके हमारे जो सम्मानीय नेतागण हैं उन नेतागणों के समक्ष अपनी बात को रखना है। उस बात को रखने के लिए हम लोग आदरणीय प्रधान जी हैं और सब लोग बैठ करके इस पर विचार करके एक कार्यक्रम तय करें और उसमें हम सारे लोग एक कम से कम ये दिखाएं, एक ताकत भी दिखाएं। हम ऐसे कहते रहते हैं कि गरोठा में हम 35-40 हजार है, बबीना में हमारा बबीना में वोट 30,000 है, मऊरानीपुर में हम ऐसे ही 25-26 हजार है, झांसी में 15,000 है।
तो ये इतना अगर जोड़ तीनों जगह का जोड़ लेते हैं, चारों जगह का, तो हम 1 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो नहीं हम कह रहे 1,50,000, कम से कम 20,000 25,000 लोग इकट्ठे होकर के अपनी बात को जब रखेंगे तो निश्चित रूप से नेता सुनेंगे और उस पर गंभीरता से विचार होगा। लेकिन जब तक हम मानेंगे नहीं, गंभीरता से एक साथ नहीं इकट्ठे होंगे, अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे, तो फिर कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। क्षमा कीजिए, उनको पता है फिर कि हम ये जब सब में एकता, ये सब इकट्ठे नहीं है, वैसे कहते रहो कि हम यहाँ इतने हैं और इतने हैं इतने हैं, लेकिन समय पर अवसर पर अगर जब एकत्रित होने का परिचय नहीं देंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो आपकी ताकत का अंदाजा किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होगा। इसलिए हमें ये तय करना होगा कि हमें एक बार अपनी ताकत का एहसास कराना है चुनाव के पहले, और बल्कि जल्दी हमें ये नवंबर दिसंबर में ही हमें ये कार्यक्रम को करना चाहिए और करना होगा। तभी ये राजनीतिक दल आपकी ताकत को देख करके निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि आपकी बात को अगर आपने अपनी ताकत दिखा दी तो निश्चित रूप से आपकी आवाज को निश्चित रूप से बड़े नेता सुनेंगे और आपकी आवाज का सम्मान करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो हक और अधिकार है, जो आप मान रहे हैं, उस पर गंभीरता से विचार करके आपको कुछ मिल सकता है। तो आज के मौके पर आए हुए सभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास क्षेत्र के जो हमारे सम्मानित सुजाति बंधु हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और भाई चंदन सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आज हम सब लोगों को बुला करके एक दूसरे से मुखातिब कराया, इतने लोगों से मेल मिलाप कराया, सबके एक दूसरे को दर्शनों के आदान प्रदान हुए। इसके लिए उनको बधाई और उनकी टीम को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।